हेलो क्लास एट्थ बेटा, कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे होंगे। चलिए बेटा, हम लोगों ने इसमें पिछले क्लास में कहाँ तक पढ़ लिया था? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कुछ यूज़फुल इफ़ेक्ट्स पढ़े थे हमने। आज हम पढ़ेंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के हार्मफुल इफ़ेक्ट्स। बेटा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जितने ही हमारे लिए फ़ायदेमंद होते हैं, उसी तरीके से हमारे लिए नुकसानदायक भी होते हैं। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर हार्मफुल इन मैनी वेज। बहुत सारे तरीक़ों से हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड डिजीजेज इन ह्यूमन, एनिमल एंड प्लांट्स। डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड पैथोजेंस। जो बीमारियां माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से होती है उनको पैथोजेंस कहते हैं। ठीक है, सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉज स्पॉयलेज ऑफ स्टोर फूड, क्लोथ्स, लेदर, वुडन मटेरियल, बुक्स एटसेट्रा। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तो ऐसे होते हैं बेटा जो आपके फूड आइटम्स को, कपड़ों को, लेदर को, वुडन मटेरियल को, बुक्स को, इन सब चीज़ों को भी क्या करते हैं? ख़राब कर देते हैं। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, चलिए इसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं बेटा, जिनको पैथोजेंस कहते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होने वाली बीमारियों को क्या कहते हैं? पैथोजेंस। ठीक है, अब देखिए, कॉमन कोल्ड, रेबीज, चिकन पॉक्स, है ना, पोलियो, ये सारी कौन सी बीमारियां हैं बेटा? जो वायरस की वजह से होती हैं। आपने देखा ही होगा, सर्दी लग जाती है, छींक आने लगती है, ये सब क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होने वाली बीमारियां हैं। इसके अलावा बेटा और भी बीमारियों के बारे में हम देखते हैं। माइक्रोबियल डिजीजेज विच स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू ए हेल्दी पर्सन थ्रू वाटर, एयर एंड फूड एंड फिजिकल कॉन्टैक्ट आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीजेज। ऐसी माइक्रोबियल डिजीजेज जो किसी भी एक हेल्दी पर्सन से किसी बीमार पर्सन को हो जाती हैं, ठीक है, एयर, वाटर, फूड या फिजिकल कॉन्टैक्ट की वजह से, उसको कहते हैं कम्युनिकेबल। मतलब बेटा समझिएगा, कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ वो होती है। कम्युनिकेबल का मतलब समझिएगा, कम्युनिकेबल का मतलब ऐसी बीमारी जो किसी एक इंसान से दूसरे इंसान को फैल जाती है। जैसे कोरोना थी, अभी क्या थी? कम्युनिकेबल थी ना। कोई छींक दिया तो फैल जाएगी, कोई छू दिया तो फैल जाएगी। मतलब ये छूने से, छींकने से, खांसने से, इन सब से ये फैलती है। तो जो फैलने वाली बीमारियाँ होती हैं छूने होने से, वो कहलाती हैं कम्युनिकेबल डिजीजेज़। और ऐसी बीमारियाँ जो इस तरीके से नहीं फैलती हैं, मतलब छूने होने से नहीं फैलती हैं, वो कहलाती हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज़। तो कम्युनिकेबल डिजीजेज़ में बेटा कौन कौन सी बीमारियाँ आ जाती हैं जनरली? कॉमन कोल्ड है, ट्यूबरक्लोसिस है ना, और चिकन पॉक्स है, ये कम्युनिकेबल डिजीजेज में आ जाती हैं। इसके अलावा रेबीज़ और हाइड्रोफोबिया इज़ अ ड्रेडफुल डिजीज ट्रांसमिटेड टू ह्यूमन बाय द बाइट ऑफ एनिमल्स। रेबीज़ और हाइड्रोफोबिया ये दो भयंकर बीमारियां हैं बेटा, बहुत ही भयानक बीमारियां हैं, जो कि जानवर के काटने से इंसानों को होती हैं। जनरली स्पेशली कुत्तों के काटने से होती हैं, है ना। जब कुत्ता किसी को काट लेता है तो कुत्ते के जो सलाइवा होता है ना, उसमें एक वायरस पाया जाता है जिसको रेबीज़ वायरस बोलते हैं। वो इंसानों की बॉडी में पहुँच जाता है और इंसानों की बॉडी को बीमार कर देता है, बहुत बुरा नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, केवल डॉग के काटने से ही नहीं होती रेबीज़। रेबीज़ और भी समझ लीजिए, कैट काट ले, बिल्ली काट ले, किसी को काटा है बिल्ली ने आज तक? हाँ, एक बार बताइएगा ज़रा, किसी को बिल्ली ने काटा है? अगर नहीं काटा है तो काटने भी मत दीजिएगा, क्योंकि बिल्ली के काटने से वही बीमारी होती है जो कुत्ते के काटने से होती है। दोनों भाई बहन है ना। बिल्ली है, बंदर है, फॉक्स, जैकल, वोल्व्स, मैंगूज, ये सब कोई भी जानवर अगर काट ले तो रेबीज़ बीमारी होने के पूरे चांसेस होते हैं। ठीक है, पेशेंट सफरिंग फ्रॉम रेबीज़ डाइज अ पेनफुल डेथ। जिसको रेबीज़ हो जाए उसकी जो डेथ होती है वो बहुत ही पेनफुल होती है बेटा, है ना। डेथ फॉलोइंग रेस्टलेसनेस, उसको बहुत ही थकान लगेगी, उसका गला जाम हो जाएगा, है ना, वो कुछ भी खा नहीं पाएगा, यहाँ तक कि लिक्विड तक नहीं पी पाएगा, उसके गले से नहीं उतरेगा। सोच लीजिए, बहुत ख़राब बीमारी है। इसलिए कभी भी इन चीज़ों से दूरी रहिएगा, हमेशा इन चीज़ों से, कभी भी इन चीज़ों का शिकार मत होइएगा। ठीक है, तो द डिजीज़ मोस्टली अकर्स इन चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 10 ईयर्स। और ये बीमारी जनरली जो होती है वो 10 साल से कम उम्र के बच्चों को होती है। 10 साल से ऊपर वाले उम्र के बच्चों को ज़्यादा नहीं होती है, 10 साल से कम उम्र वाले बच्चों को ही होती है। इसके बाद हम बात करते हैं पोलियो की। पोलियो भी एक बहुत ही छोटे वायरस से होती है जिसका नाम होता है पोलियो वायरस। पोलियो वायरस एंटर्स द बॉडी थ्रू फूड और वाटर एंड अल्टीमेटली रीचेस सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये पोलियो वायरस जो होता है वो हमारी बॉडी में फूड या वाटर से हमारी बॉडी में एंटर कर जाता है और धीरे धीरे ये पूरे नर्वस सिस्टम में फैल जाता है। ठीक है, एज अ रिजल्ट द मसल्स ऑफ द पोलियो इन्फेक्टेड पर्सन फेल टू कैरी आउट देयर नॉर्मल फंक्शंस। जिसकी वजह से क्या होता है, जो मसल्स होती हैं एक पोलियो इन्फेक्टेड पर्सन की, वो धीरे धीरे काम करना बंद कर देती हैं और उसका कोई भी बॉडी पार्ट जो होता है वो बहुत ही कमज़ोर हो जाता है। चिल्ड्रन बिटवीन द एज ऑफ 6 months एंड 3 years आर मोस्ट प्रोन टू पोलियो इन्फेक्शन। सबसे ज़्यादा पोलियो होने के चांसेस 6 महीने से 3 साल तक के बच्चों को होता है। इसीलिए पोलियो की ड्रॉप पिलाई जाती है 5 साल तक, ताकि किसी को पोलियो ना होने पाए। और इसके अलावा कॉलरा, ट्यूबरक्लोसिस, टाइफाइड, ये भी बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियां हैं। ठीक है, कॉलरा जो है वो वाइब्रियो कॉलरे नामक एक बैक्टीरिया से होता है। ठीक है,
तो टीबी की बात करें तो टीबी जो होता है किस बैक्टीरिया से होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। इसमें आपको बहुत ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं बेटा, बस आपको क्या याद रखना है कि कौन सी बीमारी किस बैक्टीरिया की वजह से हो रही है। इसी तरीके से टाइफाइड है, वो सैल्मोनेला टाइफाइड की वजह से होती है। तो आप लोग बेटा क्या करिएगा, इन बीमारियों के बारे में थोड़ा डिटेल से यहाँ तक पढ़ लीजिएगा, ठीक है। यहाँ तक फिलहाल पढ़िएगा, टाइफाइड तक आपको पढ़ना है कि टाइफाइड का क्या कारण होता है, टाइफाइड कैसे होती है, ठीक है, टीबी कैसे होता है किस बैक्टीरिया की वजह से, इतना आप लोग पढ़ लीजिएगा। फिर इसके आगे का हम आपको नेक्स्ट पीरियड में एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है बेटा। थैंक यू।